जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक और बड़ी अपडेट पे, जो बच्चों के दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी। बच्चे मेरे साथ में शेयर कर रहे थे, बट मेरे को कुछ दिनों से मैं सोच रहा था चलो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, बट मैं उनको तो जवाब दे पाया हूं, लेकिन मैंने सोचा कि और भी बच्चे होंगे जिनके दिमाग में सारी चीजें चल रही होंगी, क्योंकि वासुदेवा एजुकेशन का एक ही टारगेट है कि बच्चों के मन में कोई क्यूरी नहीं रहनी चाहिए, हर क्यूरी का सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये वाली जो वीडियो है ये आपके बेनिफिट में होने वाली है, आपके हित में होने वाली है। अच्छा, होने क्या वाली है वीडियो, तो एक बार इसके थंबनेल पे नजर डालते हैं। हम बात करने वाले हैं फिर से यहाँ पे तीनों स्ट्रीम की हम बात करने वाले हैं। बीए की बात करने वाले हैं, बीएससी की बात करने वाले हैं और बीकॉम स्ट्रीम की, यानी तीनों स्ट्रीम की बात होने वाली है। और प्रॉपरली मैं यहाँ पे केवल सेमेस्टर फोर्थ की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे किसी और सेमेस्टर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो प्रॉपर ये न्यूज होने वाली है सेमेस्टर फोर्थ के लिए, क्योंकि चीजें उन्हीं के लिए हमारे पास में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम के साथ में नई टेंशन, क्योंकि जैसे अपने पास में एग्जाम आए ना, बच्चों के दिमाग में सारी चीजें घूमने लग गई, एक रील बन गई, मेमोरी हो गई। जैसे रील अपने पास में चलती रहती है ना 30 सेकंड के बाद में फिर वापस से आ जाती है, वैसे ये रील घूमती रह गई। जैसे वो किताब हाथ में लेते हैं, कोई रिजल्ट देखते हैं तो उनके मन में एक ही चीज बैठती है, अरे यार ये क्या हो गया, ये हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम तो इस चीज के शिकार नहीं हो जाएंगे। तो ये एक नई टेंशन है अपने पास में। और क्या है आरयू का नियम इसके लिए अपने पास में, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। तो बड़ा लेटेस्ट अपडेट है, तो आइए वीडियो के अंदर देखते हैं, स्किप मत करना नहीं तो चीजें मिस हो जाएंगी अपने पास में। तो आइए देखते हैं अपने पास में, चीजों को आसान करते हैं एक बार, चीजों को आसान करते हैं बेटा एक बार आपको। और सेमेस्टर फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूं, सेमेस्टर फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं बेटा यहाँ पे। और स्ट्रीम जो है बेटा आपके पास में तीनों होने वाली है, तीनों होने वाली है, बीए होने वाली है, बीएससी और बीकॉम होने वाली है, ठीक है बेटा। और एक चीज बता दूं बेटा आपको, कई बच्चे कह रहे थे सर आरयू सेमेस्टर फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब बताने वाले हो। तो बेटा एक चीज तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि अब आपके कमेंट्स में गैस पेपर नहीं आता है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या मॉडल पेपर आता है, पहली बात तो। और बेटा मैं एक बात बता दूं, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि YouTube पर आपको क्वेश्चन जैसे मिलते आए थे वैसे ही मिलेंगे। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये 6 दिन का क्या टारगेट बना रखा है, तो बेटा रीजन ये होता है, कई बच्चे तो ये कहते हैं सर जो फाइनल शोडाउन आपका मॉडल पेपर वो पहले लिया हो, तो बेटा पहले भी लिया है, लेकिन फिर दिक्कत है आपके साथ में कि अगर क्वेश्चन चेंज होने की कगार पे आए तो फिर क्या कर लोगे आप लोग, क्योंकि चीजें बहुत आसान करनी है, इसलिए अपन स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात सेमेस्टर फोर्थ के लिए इस बार जो बायोलॉजी के, इस बार इस जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके जो क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले ना, यूनिट वाइज आएंगे, और यूनिट वाइज के साथ में आपको कुछ सॉल्यूशन भी आपके पास में आएगा, यानी एक फुल पैकेज आपके पास में चीजें आने वाली है, तो याद रखिएगा। अच्छा, सेमेस्टर फोर्थ की बात करते हैं। बच्चों का अभी अभी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, अभी अभी बच्चों का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया है। कई बच्चों का रिजल्ट बहुत शानदार रहा था, और जो वासुदेवा एजुकेशन के साथ में जुड़े थे उनका बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन उनका कुछ बच्चे ऐसे भी है जो वासुदेवा एजुकेशन के साथ में जुड़े थे, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक बच्चे से बात हुई थी, उसने कहा कि सर मेरा 62 नंबर का मैं मैटर करके आया था 80 में से, बट मेरे हर बार की तरह वही 7 नंबर ऐड कर दिए हैं। तो बेटा ऐसे केसेस में क्या होता है, आपकी कॉपियां चेक नहीं होती है, पुराने नंबर अपडेट होके आते हैं, कोई भी नई चेंजेस नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने कहा था आरटीआई लगाओ, आपके पास में नई कॉपी आएगी, उसको चेक करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का रूल है। और कॉपी आप देख सकते हो पुरानी है या नहीं है, क्योंकि पेन की इंक बता देती है कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, पहली बात तो। अब सुनो, जैसे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे कई बच्चों के फर्स्ट सेम के अंदर बैक देखने को मिला होगा, पहली बात तो। किसी का थर्ड सेम के अंदर भी बैक देखने को मिला होगा। अब जिसका क्लियर है उसकी तो बात ही खत्म है अपने पास में, लेकिन फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के अंदर कहीं ना कहीं बैक देखने को मिला होगा। अब उनके दिमाग में एक ही क्यूरी चल रही है, एक ही क्यूरी चल रही है, क्या हमें फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने देंगे, क्या हमें फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने देंगे, क्या हमें एग्जाम देने देंगे, क्या हमें वापस से नोट प्रमोटेड तो नहीं निकाल देंगे पिछले बार वाले बच्चों की तरह। तो बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ में, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको बैठने देंगे। आपने सोचा होगा सर ने क्या बोल दिया, अरे बिल्कुल बैठने देंगे। अब आप कहोगे सर इसका ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है अपने पास में, तो बेटा ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब पिछली बार जब नोटिस आया था
उसके अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि अगले साल के लिए ये चीजें बंद हो जाएंगी अपने पास में, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिनका नोटिस आता है उसके बारे में बताया जाता है कि ये वैलिड है। जैसे अभी आपके 6 सेमेस्टर वाले बच्चों की बात करें, इंटर्नशिप की बात हुई थी, तो वहां इंटर्नशिप में उन्होंने कहा था कि ये केवल इस बार किया गया है, अगली बार नए रूल ऑफ रेगुलेशंस होंगे, नई चीजें होंगी और उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो आपके समय इंटर्नशिप की नई पॉलिसी आएगी, लेकिन उनके लिए वही रख दी गई है, लेकिन उन्होंने क्लियर कहा है ये केवल इस बार के लिए है, अगली बार के लिए नहीं होगा। और जब पिछली बार आपके पास में, जब पिछली बार उन बच्चों के लिए नोटिस आया था 4 सेमेस्टर के लिए, तो वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जो अगले साल 4 सेमेस्टर में जाएंगे या अगली साल जो 3rd सेमेस्टर में है उनको नहीं बैठने दिया जाएगा, या उनको नोट प्रमोटेड रखा जाएगा, या उनको बैक प्रमोटेड, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बेटा सिंपल सी बात है कि आपको 5th सेमेस्टर में तो बैठने देंगे, और अगर आपके पास में पेपर बैक आएंगे तो आपको बैक प्रमोटेड निकाल करके फ्री कर देंगे। यानी 5th सेमेस्टर के एग्जाम तो आपको देने ही देने हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये हो कि सर नहीं बैठने देंगे, तो बेटा ये चीजें आप निकाल दो और प्रॉपरली आप अपने एग्जाम में फोकस करो 4th सेमेस्टर पे, क्योंकि अगर 4th सेमेस्टर पे आपके पास में बैक रहता है तो 3rd और 4th आपको बिल्कुल नोट प्रमोटेड निकाल सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आपकी चीजें क्लियर है बेटा, आपको 5th सेमेस्टर में बैठने देंगे और जरूर बैठने देंगे, यहां कोई भी किंतु परंतु नहीं होने वाला है। और अगर होगा ना बेटा, अगर होगा ना, तो फिर वही जो जंतर मंतर पे सीजेपी कर रही है ना, वो अपन कहां कर लेंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कर लेंगे। पिछली बार भी प्रोटेस्ट हुआ था, इस बार भी प्रोटेस्ट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि 2 साल हमें खराब थोड़ी करने हैं। और इस बार वासुदेवा एजुकेशन बिल्कुल प्रोटेस्ट करने के मूड में है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन सबसे आगे चलेंगे, बस आप लोग साथ देना, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने वाली अपने पास में, क्योंकि आपको 5th सेमेस्टर में बैठने देंगे और जरूर बैठने देंगे, यहां कोई किंतु परंतु नहीं होने वाली है। और फिर भी एक बात मैं कहूं बेटा कि 4th सेमेस्टर में जो बच्चा है जिसको एग्जाम में कंटेंट नहीं मिल रहा है, अगर उसके पास में नोट्स नहीं है, भाई क्वेश्चन तो हम दे ही रहे हैं आपको, अगर आपको उसके लिए नोट्स चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप बाकायदा हमसे जुड़ सकते हो वासुदेवा एजुकेशन के साथ में। और वासुदेवा एजुकेशन ने आपके लिए ऑफिशियली साइट बना रखी है प्ले स्टोर पे, जहां आपको केवल क्या करना है बेटा, वासुदेवा एजुकेशन डाउनलोड करना है आपको, और आपसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, चाहे नोट्स हो, चाहे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे मॉडल पेपर हो, सारी चीजें। और सेकंडली बेटा मैं बात करूं, अगर यहां पर भी आपके साथ में व्यवस्था नहीं बैठती है तो आपको मैं 2 नंबर देके जाता हूं, एक तो है 7792929796, एक है आपके पास में बेटा 9928943939, ये 2 नंबर है। आपको केवल यहां पे आपको व्हाट्सअप करना होता है, आपसे के संबंधित जितनी भी चीजें वो मिल जाएंगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप तो केवल प्रमोट करने का काम कर रहे हो, तो बेटा ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम केवल आपकी सुविधा के लिए चीजें दे रहे हैं, क्योंकि आप फिर भटकना पड़ता है आपको, कमेंट्स आप करते हो तो हम समय से नहीं देख पाते हैं, जब व्हाट्सअप आप करते हो तो हम तुरंत देख पाते हैं और तुरंत उन चीजों का रिप्लाई दे पाते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, प्रमोट नहीं होता है ये केवल आपके हित का काम है। अगर हम नहीं बताएंगे आपको तो फिर आप किसी गलत प्लेटफॉर्म पे जाओ, इससे अच्छा है कि हम कहेंगे कि आप एक बार आओ, विजिट करो, चीजें देखो, शायद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसलिए 4th सेमेस्टर वाले बच्चे अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो, 5th सेमेस्टर में बैठने देंगे या नहीं बैठने देंगे। बिल्कुल बैठने देंगे, आप बिल्कुल बैक प्रमोटेड आओगे अगर आपका एक आधा पेपर बैक रहता है तो। अगर फेल की नौबत पे आ गए तो फिर उस पे तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो नोट प्रमोटेड ही रहोगे या सीधा कटस ही रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। और अगली वीडियो जो है आपके लिए बेटा किसकी आने वाली है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आने वाली है, जो आपके लिए चीजें आसान कर देंगी, एग्जाम आसान कर देंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।